हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए कॉन्सेप्ट लाया है जो कि सर्कल का है, जो कि मेंसुरेशन मतलब जो एरिया और जिसपे पेरीमीटर निकालना है ये हम सीखेंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि टेंजेंट क्या होता है इसमें या कंपोनेंट्स ऑफ सर्कल की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इस पे पहले ही वीडियो बना दिया है। अगर किसी को देखना तो वो जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ एरिया और पेरीमीटर की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि सर्कल क्या होता है, जैसे एक फिक्स पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी अगर वो सेम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल कहते हैं। जैसे कि ये फिक्स पॉइंट है जिसे सेंटर कहेंगे और ये आपका सर्कल बन गया। जैसे इस पॉइंट की दूरी 4 सेंटीमीटर, यहां से भी 4, यहां से भी 4 है, 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 यहां से भी 4 है। तो ये आपका क्या हो गया, सर्कल। अब सेंटर से लेके इस पॉइंट की जो दूरी होगी उसी को हम कहते हैं रेडियस। जैसे ये सर्कल है, अब ये सेंटर है, इसकी पॉइंट की जो दूरी होगी, इस पॉइंट से सेंटर की जो दूरी होगी उसे हम रेडियस कहते हैं। अब ये सर्कल है और ये आपका सेंटर है, तो इस दो पॉइंट की जो डिस्टेंस और कहां से पास हो, सेंटर से पास हो, उसी को हम कहेंगे डायमीटर। अब इन दोनों के बीच ना रिलेशन है। अब रिलेशन क्या है, जैसे ये आपका यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r, तो d इक्वल टू जो होगा r प्लस r होगा, और d इक्वल टू 2r हो गया। मतलब डायमीटर जो होगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, और रेडियस जो होगा डायमीटर इनटू मल्टीप्लाई में डिवाइड में। तो रेडियस जो होगा डायमीटर का हाफ होगा और डायमीटर जो होगा रेडियस का ट्वाइस होगा। ये आपको जानना है। अब इसमें क्या होगा, एरिया। एरिया सर्कल का क्या होगा, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई यहाँ एक कांस्टेंट होता है, और पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो आपको 22/7 ही लेना है, और कुछ बोला है, जो बोला है उसको बोलेगा। अगर कुछ नहीं बोला है तो 22/7 ही लेना है, ये चीज ध्यान रखना। और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। और सरकमफ्रेंस या इसी को हम पेरीमीटर कहते हैं, इसी को हम पेरीमीटर कहते हैं, जिसे हम 2πr कहते हैं, या इसी को पाई इंटू डी भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2r जो है वो आपका d के इक्वल होता है, तो पाई इंटू डी भी कहते हैं। अब हम सेमी सर्कल की बात करेंगे, तो सेमी सर्कल सर्कल का हाफ होगा। ठीक है, और ये आपका सेंटर, ये आपका रेडियस हो गया इतना, और यहां से लेके ये पूरा आपका डायमीटर। तो अगर इसकी एरिया की बात करें तो एरिया जो होगा, जिसे हिंदी में सेमी सर्कल को अर्धवृत्त कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो एरिया जो होगा पूरे सर्कल का पाई स्क्वायर होगा, तो आधे का क्या होगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2। और इसी को सरकमफ्रेंस या इसी को पेरीमीटर भी कहा जाता है, इसी को परिधि कहते हैं। तो पूरे सर्कल का तो 2πr होगा, बट यहां से लेके यहां तक की जो बाउंड्री होगी वो 2πr/2 होगा, और 2 से 2 कैंसिल, और ये आपका जुड़ जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री का सम। तो इतने का तो हो गया पायर, और प्लस में डी, तो पायर प्लस डी, ये हो गया आपका सर्कमफ्रेंस। अब सिर्फ मैंने बोला यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या होगी, ये इसे कहते हैं हम लेंथ ऑफ सेमी आर्क। सेमी आर्क, तो पूरे सर्कल का 2πr, आधी सर्कल का 2πr/2, ये हो गया पाई आर। अब हमने जो कॉन्सेप्ट समझा, अब इसी पे हम एक क्वेश्चंस करेंगे ताकि और अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि उस फॉर्मूले को कैसे क्वेश्चंस के साथ यूज करना है, क्योंकि ये भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं ये समझाऊंगा, इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ रेडियस है, आपसे पूछा इस सर्कल का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में यहाँ पाई की वैल्यू कुछ बोलेंगे, तो पाई की जगह आपको 22/7 लेना है, और ये कांस्टेंट है आर। आर यहाँ स्क्वायर है, मतलब 2 बार, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर को कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 7 जब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया सर्कल का एरिया। यही चीज अगर मैं बात करूं सर्कमफ्रेंस, या इसी को पेरीमीटर भी कहा जाता है, सर्कमफेरेंस, परिधि, हिंदी में परिधि, इसको क्षेत्रफल, तो इसका जो होगा 2πr, फिर 2
पाई की जगह 22/7, रेडियस यहाँ 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कैंसिल, 22 2 जा 44 सेंटीमीटर। तो ये आपका सर्कमफ्रेंस आ गया। अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पे डायमीटर 10 है, आपको अगर समझ में आ गया है तो एरिया और सर्कमफ्रेंस इसका आपको आंसर कमेंट में जरूर करना है। और डायमीटर दिया है, फॉर्मूले में यहाँ रेडियस की जरूरत होती है, आर है फॉर्मूले में, तो आपको पता है रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होगा, तो 10/2 10/2 बोले तो 5 सेंटीमीटर। अब जरूर करेंगे, ठीक है इस क्वेश्चन को। अब जैसे सेमी सर्कल है, अब इसका डायमीटर दिया गया है 21, इसका फाइंड करना है एरिया और सर्कमफ्रेंस और लेंथ ऑफ सेमी आर्क। तो एरिया इसका भी बहुत आसान है, पाई स्क्वायर अपॉन 2, तो पाई 1/2, पाई की जगह 22/7 आर। अब यहाँ डायमीटर 21 है, तो रेडियस डायमीटर का हाफ, मतलब 21/2 सेंटीमीटर। अब 2 टाइम्स 21/2 सेंटीमीटर, 7 3 सा 21, और यहाँ पे 2 की टेबल में यहाँ पे 11 हो गया, तो 11 इंटू में 3 इंटू 21 जो होगा 63 हो जाएगा, अपॉन में 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक ट्रिक है, 11 से मल्टीप्लाई करने का, इसे मैं चाहूँ तो 11 इंटू 3 भी कर सकता था 33, बट मुझे ट्रिक पता है। मैथ्स ये नहीं कि आपको आंसर मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है टाइम ले रहे हैं, नहीं, मैथ्स में आपको स्पीड भी बढ़ाना होता है, आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व भी करना होता है, तो कुछ ट्रिक्स हैं, तो इसीलिए आप पूरा वीडियो देखें, और मैंने काफी सारे ट्रिक्स भी मैंने अपलोड किया वीडियो, तो आप जरूर देखें ताकि आपकी कैलकुलेशन और अच्छा हो जाए, ठीक है। तो 11 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 9, क्योंकि 3 तो फिर दोनों को ऐड करके लिख दो, देन जो 6 आ गया, अब वहाँ पे 4, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको डिवाइड में पॉइंट में आप लगा के ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका सर्कमफ्रेंस जो होता है पाई आर प्लस टी, तो पाई की यहाँ पे 22/7 हो जाएगा, रेडियस यहाँ पे 21/2 सेंटीमीटर प्लस में डायमीटर यहाँ 21 सेंटीमीटर, 2 से कैंसिल हो गया, 11 टाइम्स में 7 की 21 3 टाइम्स 11 3 से 33 सेंटीमीटर प्लस में 21 सेंटीमीटर, 33 प्लस 21 यहाँ पे कितना हो जाएगा 314 325 54। अब इसी का लेंथ ऑफ सेमी आर्क पूछा जा रहा है, लेंथ ऑफ सेमी आर्क। अब इसी क्वेश्चन का ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मान लो एक मधुमक्खी है इस पॉइंट पे, उड़ते 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 इस पॉइंट पे आ गई, तो कितना, इस मधुमक्खी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, आप पता कर सकते हैं। लेंथ ऑफ सेमी आर्क फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ सेमी आर्क का पाई आर, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ पे कितना है 21/2 सेंटीमीटर, 2 की टेबल में 11 टाइम्स में आ गया, 7 3 11 इंटू 3 33 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।